मैं ज्ञानेंद्र शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा क्लिनिक में। दोस्तों, जैसे आपको पता ही होगा, आज का टॉपिक है वर्टिगो। वर्टिगो को आम बोलचाल की भाषा में अगर हम जानना चाहें तो चक्कर आना, लॉस ऑफ बैलेंस या सर चकराना, इन तरह से हम उसको पहचानते हैं अपनी आम बोलचाल की भाषा में। अगर हम इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में जानना चाहें कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो पेशेंट को डिजीनेस फील होगा। उसके अलावा जो है, पेशेंट अगर किसी रूम में बैठा हुआ है तो उसको लगेगा पूरा रूम घूम रहा है, या उसको ऐसा लगेगा उसके आसपास की चीज़ें घूम रही हैं, या खुद ही पेशेंट अगर किसी एक जगह पे अपने नज़र को केंद्रित करने की कोशिश करेगा तो लगेगा वो खुद ही घूम रहा है। इस कंडीशन को हम वर्टिगो कहते हैं। इसमें पेशेंट को अगर वर्टिगो ज़्यादा बढ़ जाए तो इस कंडीशन में पेशेंट को नौजिया भी हो सकता है, जी मचलाना, उल्टी होना, कान भरा भरा सा रहना, कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई देना, ये भी हो सकता है। उसके अलावा सर दर्द भी होना हल्का हल्का। तो ये सब वर्टिगो के ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वर्टिगो के ही जो है लक्षण हैं। अगर हम कॉज के बारे में जानना चाहें कि इसके कॉज क्या क्या होते हैं, तो कॉज इसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। लाउड नॉइस, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ ना सुन पाना या सुनने में दिक्कत होना, जो है ये सब इसके कारण हैं। उसके अलावा इन्फ्लामेशन, अगर पेशेंट के कहीं ब्रेन में या सर्वाइकल या कहीं भी इन्फ्लामेशन है तब भी वर्टिगो होने के चांसेस हैं। कान में अगर इन्फ्लामेशन है तो भी वर्टिगो हो सकता है पेशेंट को। उसके नाक, गले में या हेड में इंजरी कोई हो गई है तब भी हो सकता है, जो है। उसके अलावा अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है तब भी वर्टिगो होने के चांसेस होते हैं। पेशेंट को चक्कर आएगा, जो है जी मचलाएगा, ये सारी उसके लक्षण उसके अंदर आ सकते हैं। लेकिन अगर हम मेन कॉज के बारे में जानना चाहें कि मेन कारण क्या है जिसकी वजह से वर्टिगो होता है, ये भी हो सकते हैं जो हमने बताया। तो पेशेंट के इनर ईयर में, हर इंसान के कान में 3 भाग होते हैं, एक एक्सटर्नल ईयर, एक मिडिल ईयर और एक इनर ईयर। जो कान का अंदर का हिस्सा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कहीं इन्फ्लामेशन हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो भी पेशेंट को वर्टिगो होने के चांसेस होते हैं। पेशेंट के ब्रेन में कोई दिक्कत है या न्यूरॉन्स का जो नर्व का पाथवे होता है, अगर उसमें ट्रांसमिशन, इम्पल्स ट्रांसमिशन में कहीं रुकावट आती है या कोई दिक्कत होती है, तब भी पेशेंट को वर्टिगो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आपको जो है किसी भी ईएनटी डॉक्टर से अपने नज़दीकी जाके मिलना चाहिए और उसको अपनी सारी ये साइन और सिम्टम को बताना चाहिए, ताकि डॉक्टर जो है आपकी बात को सुने और समझ सके और उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कर सके। लेकिन अगर हम एज अ बीइंग अ फार्मा प्रोफेशनल्स, अगर हम जानना चाहें कि इसका ट्रीटमेंट क्या है एलोपैथी में, तो उसके लिए बहुत सारी दवाएं मार्केट में अवेलेबल हैं जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आपको मिल सकती हैं। आप डॉक्टर से जाएं, वो प्रिस्क्राइब करेंगे, यू कैन टेक इट एंड यू कैन फ्री फ्रॉम वर्टिगो। तो वो दवाएं कौन सी हैं? पहली है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, जो वर्टिगो में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग में बहुत सारी ड्रग हैं, जैसे साइक्लिजीन है, जो है सिनारिजीन है, मैक्लिजीन है, फ्लूनारिजीन है, ये सारी ड्रग हैं। डाइजीपाम है कुछ, जो है ये सब यूज़ होते हैं वर्टिगो को ट्रीटमेंट में। साथ में नौजिया और अगर वोमिटिंग भी है उसके साथ में पेशेंट को, तो प्रोमेथाजीन भी दे दिया जाता है कि प्रोमेथाजीन खाओ और नौजिया और वोमिटिंग जैसे सिम्टम को जो है रिड्यूस कर दो या ख़त्म कर दो। उसके अलावा एंटी वर्टिगो जो ड्रग है वो दी जाती है बीटा हिस्टिडीन, जो है बीटा हिस्टिडीन ड्रग को एंटी वर्टिगो ड्रग कहते हैं, तो वो साथ में प्रिस्क्रिप्शन में होता ही होता है। उसके अलावा ये तो हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ। अगर होम थेरेपी भी, कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं, घर में बैठ के आप क्या कर सकते हो इसके लिए कि आपका वर्टिगो और जल्दी ठीक हो जाए, तो आप जो है आंवला के जूस, आंवला का पाउडर, धनिया का पाउडर, ये सब बहुत ही यूज़फुल होता है वर्टिगो की बीमारी को ठीक करने। उसके बाद होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ द मस्ट टू ट्रीट वर्टिगो। अब एक्सरसाइज करना क्या होता है
कि ऐसे अपने कंधे को कान तक करना होता है, दिन में 50 बार। दीज आर द एक्सरसाइज, योगा जो भी आप कह लें, आपको दिन में 50 बार कम से कम करना है। अगर आप वर्टिगो के ऐसे साइन और सिम्टम जो हमने बताया अगर आपको फील हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको ये करना ही करना है। साथ में आपको अदरक का सेवन ज़्यादा बढ़ा देना है, उसके अलावा जिंजर के अलावा जो है गार्लिक, इन सब चीज़ों का सेवन आपको बढ़ा देना है। इससे आपको वर्टिगो ठीक करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही मदद करेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।